हेलो गाइस, आज आपके सामने मैं आया हूँ लाइट चैप्टर लेके क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स लाइट चैप्टर। ओके, तो फिर शुरू करते हैं लाइट चैप्टर। तो अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ लाइट। बचपन में हमने पढ़ा था लाइट की डेफिनेशन, और सबसे पहले साइंटिस्टों ने बताई थी लाइट को। जिस से डिफाइन किया था वो सबसे पहला था, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड टू सी एनीथिंग। मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसके द्वारा हम बाकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये बात तो थी पहले है, लेकिन हम ये वाला सिद्धांत को बाद में इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया 1905, मतलब 1905 में हमारे साइंटिस्ट आए थे आइंस्टीन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दी थी जिसके अंदर कई सारे सिद्धांत दिए थे। उसके अंदर से एक डेफिनेशन निकल के आई लाइट की। लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब लाइट के अंदर कई सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इन विच दे कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ठीक है, दे कंसिस्टिंग वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर। मतलब 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की जितनी भी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी वो लाइट होंगी, वो ही विजिबल लाइट है। और जितनी नहीं है वो नहीं है। कैसे कैसे ठीक है, बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले होती है मैं विजिबल लाइट से पहले लेता हूँ। जैसे ये विजिबल लाइट है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं। ठीक है, इससे पहले भी लाइट होती हैं, और इससे पहले जैसे कि ये गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। और विजिबल लाइट के बाद में भी आती हैं, जैसे आती हैं इंफ्रारेड 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 ठीक है, उसके बाद में भी आती हैं जैसे माइक्रोवेव। उसके बाद में भी आती है रेडियो वेव, मच मैनी मोर। ठीक है, अभी हम विजुअल लाइट की बातें करेंगे। तो विजुअल लाइट की बातें करते हैं। अब ये तो मैंने लाइट का बता दिया। अब लाइट के आगे हम आपको बताते हैं। इसके बाद में मिरर पे चलते हैं। आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर है लाइट का। तो लाइट की आपको इतनी नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसके बाद में हम मिरर पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लिए हम मिरर पर चलते हैं। अब बात आती है मिरर क्या होता है। MIRROR मिरर। मिरर क्या होता है? दर्पण, जिससे हम अपने आप को देखते हैं। देखते कैसे हैं? सामने खड़े हो जाते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिससे लड़का हो या लड़की हो, घर से बाहर जाएगा तो अपने आप को देखेगा जरूर। भाई जब तक बाल फाल ना सेट कर लिए जाएँ तब तक कैसे मानते हैं। ठीक है, मिरर क्या होता है? मिरर से हम देखते हैं। और मिरर कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, जिससे हम आपको देखते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर कौन सा होता है? जिसके सामने हम अपने आप को देखते हैं। और स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? जिसे गाड़ी के शीशे पर लगे रहता है, और मोटरसाइकिल के बैग के, और मैच मैन मोर, बहुत एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब मिरर बनता कैसे है? हाँ जी, बेस्ट टॉपिक है। चलो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मिरर क्या होता है? मिरर आपने देखा होगा क्या होता है, शीशे का ही बना होता है। कैसे बनता है? देखो, नॉर्मल आपका जो शीशा होता है ना, वो है। ये मेरा शीशा बन गया। अब एक ड्राइंग सही हो जा। चल चल, कोई ना, सीख जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, आपका मिरर होता है। आपने मिरर में देखा होगा, मिरर की जो पीछे होती है उस पर पॉलिश हुई होती है। ठीक है, जिस पॉलिश की वजह से हम अपने आप को देख सकते हैं। नॉर्मल जो ग्लास होता है उससे हम आर पार देखते हैं, लेकिन उसके पीछे ऐसा क्या लग जाता है कि हम अपने आप को इतना साफ देखते हैं? तो उसके पीछे लगता है आज के टाइम पे सिल्वर। अब सिल्वर में ऐसा क्या क्या यूज़ किया जाता है कि जिससे हम अपने आप को देख पाते हैं? तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, शीशे को साफ कर लेते हैं अच्छी तरीके से। साफ किससे करते हैं? पहले सिल्वर ऑक्साइड से कर लेते हैं। ठीक है, और साफ करने के बाद में उसे, मतलब जैसे पानी पानी से साफ कर लिया, उसके बाद में इस पर हम लगाएंगे टिन, लिक्विफाइड टिन। सबसे पहले लगाते हैं लिक्विफाइड टिन टिन ठीक है, लिक्विफाइड टिन लगा दिया। ओके, ठीक है, उसके बाद में लगाते हैं सिल्वर। इसको सीधे सीधे नहीं लगा सकते, इसलिए हम लगाते हैं लिक्विफाइड टिन पहले। उसके बाद में सिल्वर की लेयर चढ़ गई है। उसके बाद में इसके ऊपर लगाते हैं डबल कोटेड पेंट, ताकि सिल्वर जो है हमारा निकले नहीं।
लेकिन डबल कोटेड पेंट भी ऐसा होता है जिससे वो सिल्वर अपने आप को मतलब वो उसको साफ साफ दिखाई दे, मतलब हाईलाइट करे सामने वाली चीज़ को, मतलब हमें अच्छी तरीके से HD क्वालिटी में अपना फ़ोटो मिलता है भाई, कैमरा क्वालिटी से भी कहीं गुना ज़्यादा। तो कैसे उसमें मिक्स किया जाता है कॉपर, मतलब डबल कोटेड पेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, बढ़िया बात। अब कॉपर हो गया, ये जो प्रोसेस होता है 99 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। कॉप मिरर के बारे में इतनी जानकारी कर ली, बहुत है। अब अगली टॉपिक पे आते हैं, उसके लिए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, उसको काट के दो तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव क्या था, कैसा होता है, और कॉन्वेक्स कैसा होता है, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसा काम करता हूँ, आपको पहले बताता हूँ ये बनता कैसे है। स्फेरिकल मिरर से कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बनता है, चलो ये आपको बताते हैं। ऐसा होता है कि एक होता है गोला, ठीक है, स्फेयर जो होता है ना, स्फेयर मिरर का स्फेयर होता है। ठीक है, गोला थोड़ा आगे पीछे हैंडल कर लेना। जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, उसके अंदर पेंट किया जाता है। ध्यान रखना किस मिरर के अंदर अंदर पेंट किया जाता है। ये मैंने अंदर पेंट कर दिया। पेंट किससे करते हैं मिरर में, मैंने आपको समझा दिया, इसीलिए समझाया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके काटते हैं। ये हमने प्लेट फ्लेट नाइफ फाइव जो काटना है उससे काट दिया। ठीक है, अब हम कटा हुआ हिस्सा निकाल लें। कटा हुआ हिस्सा हमने ये निकाल लिया। ठीक है, पॉलिश कहाँ हो रही थी, यहाँ हो रही थी। पॉलिश कहाँ हो रही थी, यहाँ हो रही थी। इसको अगर उल्टा कर दिया जाए इस चीज़ को, तो ये इस टाइप में बनेगा। पॉलिश कहाँ हो रही थी, पॉलिश हो रही थी अंदर की साइड में। कंफ्यूज नहीं होने का है, पॉलिश देखो कहाँ हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पॉलिश देखो कहाँ हो रही है। ठीक है, अगली बात चलते हैं। इसको हमने काट के निकाल दिया। इसको जो निकाला ये हमारे बन के आ गया। ठीक है, मैं इस वाले हिस्से को ले लेता हूँ, चलो ये ले लिया। अब जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर में क्या करते हैं, जो स्फेयर होता है स्फेयर के बाहर साइड में पॉलिश करते हैं। स्फेयर के कहाँ करते हैं, ओ भैया तुम तो ही कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कहाँ करते हैं, बाहर साइड में पॉलिश। ठीक है, बाहर साइड में पॉलिश करने के बाद में वही प्रोसेस, काट दो, मेहनत की भाड़ में जान दो, काट दो। ये हमने इस हिस्से को देखो, ये जो है उठा के लेके आ रहा हूँ मैं, ऐसा का ऐसा ऐसा ही है, और ये इसके बाल उग रहे हैं मतलब पॉलिश हो रही है। ठीक है, ये पॉलिश हो रही है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा हुआ है ये इसके बाहर पॉलिश हो रही है, और ये इसके बाहर हो रही है, अंदर हो रही है। अब ये तो कॉनकेव निकल आया, ये कॉनकेव निकल आया, जिसके बाहर पॉलिश होती है वो कॉनकेव निकल आया, और जिसके अंदर पॉलिश हुई वो कॉन्वेक्स निकल आया। ठीक है, अब कैसे पहचान करें कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। ठीक है, जहाँ पे पॉलिश हुई होती है उसको छोड़ो, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे देखो। हमें ज़रूरत किसकी है, जहाँ से हम अपने आप को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अपने आप को यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं। चलो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, बहुत प्यारी है, बहुत मज़ेदार है। CONVAX कॉन्वेक्स, CONCAVE कॉनकेव। ठीक है, C से C कटा, O से O कटा, N से N कटा, क्या बचा, BAX और CABE। ठीक है, केव को लेते हैं, क्या बचा, CABE को क्या कहते हैं, केव। केव को हिंदी में क्या कहते हैं, गुफा। क्या कहते हैं बच्चा लोग, गुफा। ठीक है, ठीक है भाई, इधर देख, गुफा आज कहते हैं, तो इधर ध्यान से देखो, गुफा अंदर साइड से क्या चीज होती है, खोखली। देखो ये अंदर जहाँ से हम अपने आप को देख रहे हैं वो गुफा टाइप में लग रही है। जहाँ भी गुफा टाइप में लगे वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। और जहाँ भारी भरकम सा बैक्स, मतलब भारी भरकम लग रहा है, भारी भरकम मतलब अंकल जी की थौंद, थौंद जिसकी निकल रही है, पेट निकल लिया है। ठीक है, खाते पीते परिवार की निशानी जिसको है, इसका मतलब कॉन्वेक्स
ठीक है, अंतर समझ में आएगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या सीन है बताइए। ठीक है, चलो ये बता दी। अब इनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। तो उससे पहले आपको थोड़ा एक टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, टर्म्स पहला क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये मिरर है, ये इसकी पॉलिश हो रही है और पॉलिश पर कोई लाइट रे मतलब बीम ऑफ प्रोटॉन्स, बीम मतलब एक बीम, बीम और रे में क्या अंतर होता है। लाइट की कई सारी बीम बन के जाती है, मतलब कई सारी रेज मिल के आती हैं और मैं उन रेज में से एक रेज निकाल लेता हूँ। तो जो एक रे निकाली है ना मैंने, जो एक रे निकाली है उसको मैंने इसे रख लिया है। ठीक है, अब मैंने जो एक रे निकाली है उसको अगर मैं किसी मिरर पर डालता हूँ तो वो रिफ्लेक्ट होके मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक चले आती है, मतलब भाग ली वो। ठीक है, वो ना ही अंदर घुसती है ना करती है, मिरर से पहले पार बन जाती है। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। घर पे एक शीशा लेना और टॉर्च लेना, टॉर्च को टेढ़ी मारना और देखना निकल के जाएगी। और एक और प्रैक्टिकल बताता हूँ, देखो तो कुछ टर्म बताता हूँ, उसके बाद में आप अपना घर पर करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है आपका मिरर। ठीक है, ये जो बीच में होता है, जो ये जो रे पड़ती, पहले से बताता हूँ, जो ये रे पड़ती है, पड़ने वाली रे, मिरर पर जाने वाली रे, उसे कहते हैं इंसिडेंट। जो इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो भागी मतलब रिफ्लेक्ट करी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सही पकड़े। इंसिडेंट, ये जो बीच में जो इन दोनों को जो बांटता है उसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, और ये जो एंगल होता है जहाँ से पड़ने वाली रे मतलब इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल आई। एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल। और जो पल भागने वाला जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल आर। एंगल आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब आपको एक्सपेरिमेंट क्या करना है, एक्सपेरिमेंट ये करना है कि घर पे जाना और घर पे क्या करना, शीशे के सामने एक टॉर्च लेना और टॉर्च को मिरर पर ऐसे मारना कि वो भाग जाए टेढ़ी होके। अब आप ये देखना कि जो टेढ़ी होके भागेगी ना वो उतने ही एंगल पे भागेगी, उनका डिस्टेंस मेजर कर लेना, ये दोनों के दोनों बराबर ही होंगे। अब बीच मतलब शीशा लेना, शीशे के सामने किसी दोस्त को खड़ा कर देना और कहना कि भैया यहाँ से मैं मार रहा हूँ, और फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ से इंची टेप से नाप लेना, यहाँ से यही नाप लेना और देख लेना दोनों बराबर होंगे। अरे हम कह रहे हैं ना भैया, दीपांशु बाबा कह रहे हैं। दीपांशु कौन, मैं हूँ। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। ठीक है, हिंदी मीडियम बोर्ड वालों को समझाने के लिए एक बात और मैं समझा दूं कि आप में कन्फ्यूजन होती है उत्तल कौन सा और अवतल कौन सा है। बाद में कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, बराबर वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा समझाना मेरा फर्ज है। तो जो कॉनकेव होता है उसे कहते हैं अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, मिरर को कहते हैं। ठीक है, जो बात है ये है। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे कि ये तो था रिफ्लेक्शन, किसमें, रिफ्लेक्शन किसमें था, किसमें था ये, प्लेन मिरर में। किसमें था ये, प्लेन मिरर में। चलो लिख देता हूँ नीचे यार, तुम कंफ्यूज मत हुआ करो बाबू। ठीक है, प्लेन मिरर। ओके बाबू, अब अगला हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर में कैसा होता है। मैं कॉनकेव लूँ कॉन्वेक्स लूँ, मैं अपनी मर्जी से कॉनकेव ले लेता हूँ, आपको समझाने में आसानी होगी। ठीक है, माना ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, माना कि ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव है। ठीक है, कॉनकेव ले रहा था मैं, कॉनकेव को मैं कॉन्वेक्स भी बना सकता हूँ लेकिन मैं कॉनकेव बना रहा हूँ। ठीक है, कॉनकेव में क्या था, जहाँ से हम देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये आदमी यहाँ खड़ा है और ये यहाँ से देख रिया है। अब सीधे खड़े हो। ठीक है, खड़ा हो गया ये। ठीक है, कैसा मुंह है इसका, मैं ही बना रहा हूँ डोरेमोन की पॉकेट। ठीक है, जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से गुफा है और पीछे साइड में पेंट, पेंट कर दिया मैंने। ठीक है,
ऐसे इंडिकेट कर देते हैं शॉर्टकट जो है। ओके, अब इसको मैंने कर दिया। चलो इसमें मैंने आपको टर्म सिखाई थी, इसमें भी थोड़ा टर्म सिखाता हूँ। ओके, ये जो मिरर होता है, मिरर तो ये पूरा है, लेकिन जहाँ पर रेज इंसिडेंट होती है, मतलब जहाँ पर रे पड़ती हैं, मतलब ये जिस पूरे हिस्से पर रे पड़ेंगी, लाइट की रेज पड़ेंगी, उसे कहते हैं कर्वेचर। क्या कहते हैं? कर्वेचर। ठीक है, ये जो लाइन मैंने बीच में खींची है, जिसके आधार पर सब कांड होंगे, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना बीचों बीच जो होता है, इसको कहते हैं पोल, POLE, पोल। ठीक है, और दो टर्म और होते हैं, उसे समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। पीछे ले जा क्यों रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ। मैंने कॉनकेव मिरर इसमें से कट किया था, कॉनकेव कहाँ से काटा था, ये रहा कॉनकेव मिरर, मैंने इसमें से काटा था। यहाँ पे समझाता हूँ। कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ से काटा था, इसके बाहर पेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये जो मिरर था स्फेरिकल था, स्फेरिकल का कोई ना कोई सेंटर होगा, सेंटर से कोई ना कोई रेडियस जाएगा। ठीक है, रेडियस जो होता है उसे R होता है, मिरर में जो होता है उसे C कहते हैं। ठीक है, मिरर का आधा हिस्सा जो होता है ये इसे कहते हैं C, रेडियस। ठीक है, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसकी जो मतलब सेंटर से आधी दूरी, सेंटर की भी आधी दूरी मतलब रेडियस की भी आधी दूरी होती है, उसे कहते हैं F पॉइंट, मतलब फोकस। यहाँ पर समझाता हूँ अब मैं आपको। मिरर का सेंटर यहाँ, सेंटर से C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है, क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्पेलिंग को मत जाना। और कर्वेचर की भी आधी दूरी होती है, आधी, उसे कहते हैं F पॉइंट, मतलब फोकस, फोकस। इस दूरी को कहते हैं फोकाई। ठीक है, और कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, इसे कहते हैं रेडियाई। ठीक है, इसे पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं इसको रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इसमें थोड़ी उबड़ खाबड़ हो गई है, इसलिए समझ नहीं पाएंगे आप, तो मैं अगले पॉइंट पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ करता था, ये आपकी पॉलिश हुआ करती थी, और ये पॉलिश में ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ करती थी, और ये आपको पॉइंट P पोल हुआ करता था, ये पॉइंट C सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, और ये F हुआ करता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी दूरी F होती है, तो पूरी दूरी कितनी हुई? 2F हुई। इज दैट क्लियर? ठीक है, जब पूरी दूरी 2F हुई, जब पूरी दूरी 2F हुई, तो आपको रिफ्लेक्शन बताते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ये होता है जैसे वहाँ पे होता था कि कोई भी रे आई और सीधी चले गई, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सीधी तो जाएगी ही नहीं, सीधी बस एक ही पॉइंट पे जाएगी, वो है पोल पॉइंट पे। पोल पॉइंट पे जब भी कोई लाइट रे मीट करेगी तो वो बाउंस बैक होगी बराबर, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आई और आर जो है वो बराबर होते हैं, बाकी हर केस में नहीं होते। यहाँ से आएगी, यहाँ जाएगी, कम कम होंगे। कैसे होंगे? एक और केस, प्रिंसिपल एक्सिस ये होता था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी अगर लाइट रे जाती है, मतलब यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, मिलियंस ऑफ पॉइंट में कहीं पे भी चले जाए, तो वो हमेशा फोकस पॉइंट पे से निकलेगी। यहाँ से आई है और यहाँ जाएगी, राजी राजी गैर राजी, समझ गए? ठीक है, अब एंगल आई और आर का सिद्धांत यहाँ पे गलत कैसे हुआ, कैसे होता है मैं बताऊँ। देखो यहाँ से ये नॉर्मल खींच लिया, ये नॉर्मल खींच लिया,
क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सरासर नहीं है। ठीक है, आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ से आ रही है और यहाँ से जा रही है, एंगल आई और आर बराबर है। चाहे इंसिडेंट रे नीचे से जाए और ऊपर से निकल जाए, बराबर ही होंगे। ठीक है, और वो हमेशा इसी तरीके से मूव आउट करेंगे। लेकिन इसके केस में क्या होता है, इसके केस में भी सेम टू सेम ऐसा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से निकलेगी फोकस से जाएगी, या फिर फोकस से होते हुए जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। वो चाहे कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पे आदमी खड़ा हो, यहाँ पे आदमी खड़ा हो, या फिर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी मतलब अनंत पर हो, कहीं पे भी हो, ऐसे भी करेगा। ठीक है, एक और तीसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन जा रही है लाइट रे, तो वो बाउंस बैक कर जाएगी। मतलब यहाँ से आइए बेटा, यहीं पे निकल ले, आइए वहीं से चले आ, जानते आइए वहीं पे, जहाँ से आएंगे वहीं पर चले आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। ये तीन प्रिंसिपल याद कर लो, जितने भी सारे न्यूमेरिकल या जिस तरीके से जो भी सब चीज़ होगी, सब इसी के आधार पर होगी। अगले टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ बताएंगे, और आपको अगर आपको मिरर में ऐसे लगता है कि मैं उसे डीपली समझाऊं, उसकी पॉलिश कैसे होती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट में बता सकते हैं। और आपको एक पॉइंट भी क्लियर करवाना हो तो आप बता सकते हैं, और मच में मोर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं।